सर मशवरा मैं एक लिया था पहले, अब 5 है हमारे पास। असल में मैं क्योंकि अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस्तों पे या इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ लें तो आपको 2 खतरे होते हैं। एक तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है या पार्शली डूब जाती है। 100% जो डिलीवरी है ना इंस्टॉलमेंट पे, वो बहुत कम पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर बहावलपुर में बहुत कम, आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है जो कमिटमेंट की जाए उस पर पूरा उतरा। जिसने हमसे स्टार्ट में विला लिया था, लेट्स सपोज 12 मरला का विला, वो ऑल अराउंड 15 मिलियन का उसको तब कॉस्ट आई थी। और आज करंट वैल्यू आफ्टर 1.5 ईयर प्रोजेक्ट इज़ स्टिल ऑन गोइंग, वो इस टाइम 25 मिलियन के आसपास है। सो इफ़ वी कैलकुलेट दैट तो 1.5 ईयर में 63% गेन बनता है, और जो कि एनुअल 40 to 42% गेन है। आई थिंक भावलपुर जैसे शहर में 40 से 42% गेन इन हालात में देना इट्स ए गुड नंबर। कुछ हमारी स्ट्रेटजीज़ होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसको अगर फॉलो करते हैं तो ही आपकी जो बिल्ड क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सकती है। आमना होम्स के केस में स्टैंडर्डाइज्ड प्लान्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहा कि अप्रूवल्स लेनी पड़ती है DHA से, तो DHA के बायलास के मुताबिक वो प्लान्स होते हैं स्टैंडर्ड, एंड उनकी ही स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम काम करते हैं। सेकेंडली, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हर एक मटेरियल को। जो मटेरियल आप साइट के ऊपर यूज़ करते हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस हैं। ये सर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो भी कंक्रीट हम यहाँ से बैच करते हैं उसके प्रॉपर जो है ना हम सिलेंडर कास्ट करते हैं सैंपल लेके। वो सिलेंडर जो है ना हम, ये हमारा क्योरिंग टैंक है, इस क्योरिंग टैंक में हम 7 डेज़ के लिए और 28 डेज़ के लिए उनको क्योरिंग करते हैं। उनकी 7 डेज़ पे जो 3 सैंपल होते हैं उनको हम क्रश करके उनकी वैल्यू ले लेते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, और 28 डेज़ पे जो है ना 3 जो सैंपल होते हैं उनकी हम 28 डेज़ पे जो है ना वो स्ट्रेंथ मालूम कर लेते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड में होती है। जब मैंने लिया था तब तो हल्का सा डाउट था, लेकिन अब क्योंकि मैं पूरे फेज से गुजर चुका हूँ, 0 से लेके मेरा विला माशाल्लाह कंप्लीशन के करीब है, तो मुझे तो कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड में जो मैंने सोचा था उससे बेहतर ही पाया। हालांकि जो मैं, क्योंकि मैं शहर से आया हूँ, बाहर मेन शहर से, तो मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे साथ कुछ फ्रॉड होगा या धोखा होगा या जो कमिटमेंट की उसके साथ नहीं होगा। अभी इन्होंने माशाल्लाह मॉडल हाउस बना के दिखा दिए हैं और मेरी तवक्को से तो अच्छे बनाए हैं। सर विला कम्युनिटी मैंने बताया, जैसे मैं पानियर रेजिडेंट हूँ यहाँ का, अभी इस टाइम विला कम्युनिटी की ये हालत है कि नॉट अ सिंगल घर इज़ अवेलेबल फॉर रेंट। लोग यहाँ 6 मरला, 9 मरले, 12 मरले में घर अवेलेबल ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। 6 मरला के अंदर हमारा 90% हाउसेस के ऊपर वर्क स्टार्ट है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। 9 मरला कैटेगरी के अंदर हमारा ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 70% हाउसेस के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, और 12 मरला कैटेगरी के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। DHA में शिफ्ट होना चाहिए आपको। DHA में शिफ्ट होने का मकसद ये नहीं कि आपको, मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ग्रूम, आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ है। DHA नेक्स्ट भावलपुर इज DHA भावलपुर। अल्टीमेटली तो मेरा इन्वेस्टमेंट का मूड था, लेकिन फिर मैंने जब देखा आके हिसाब था अंदर DHA में आके, तो अब मैं खुद यहाँ मूव करना है इंशाल्लाह। जस्ट मैं 2-3 महीने में विला वेट कर रहा हूँ।